हाय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल जे हरिशेप फिजिक्स क्लासेस। बच्चों, हमने देखा था क्लोज ऑर्गन पाइप में किस तरह से स्टेशनरी वेव फॉर्म होती है और उसके मोड्स क्या क्या है। ओके, अब हमें देखना है ओपन ऑर्गन पाइप। ओपन ऑर्गन पाइप के दोनों एंड ओपन होते हैं। एक एंड से हम एयर उसके अंदर प्रेस करेंगे, एयर कॉलम में वाइब्रेशन हो जाएगा। देखो यहाँ से अगर कोई वेव जनरेट होगी एयर कॉलम के वाइब्रेशन की वजह से, एक इंसिडेंट वेव जनरेट हो जाएगी जो कौन से डायरेक्शन में जाएगी, इस डायरेक्शन में जाएगी। अब यहाँ पे मैं ओरिजिन कंसिडर करता हूँ, मतलब x इज इक्वल टू 0 वाला। इस साइड का पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, इस साइड का कौन सा एक्सिस कंसिडर करते हैं हम, नेगेटिव एक्स एक्सिस कंसिडर करते हैं। तो इंसिडेंट वेव जो है उसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, इंसिडेंट वेव, देखो ये इंसिडेंट वेव जा रही है नेगेटिव एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में, और यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो इस एंड पे रिफ्लेक्शन होकर वापस निकलेगी वेव। तो क्या हो जाएगा, इंसिडेंट वेव एंड रिफ्लेक्टेड वेव, इन दोनों का सुपर पोजिशन होगा और वहाँ पे स्टेशनरी वेव फॉर्म होगी। ओके, और उस स्टेशनरी वेव का इक्वेशन क्या होता है वो हमें डिराइव करना है। यहाँ से वेव जा रही है, इसके अंदर एयर प्रेस की है और एयर के कॉलम के वाइब्रेशन की वजह से जो वेव जनरेट हुई है वो इस पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही है, और उसका इक्वेशन क्या है, इंसिडेंट वेव का इक्वेशन है a इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस के एक्स, क्योंकि पॉजिटिव एक्स नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जा रही है, इंसिडेंट वेव लेफ्ट साइड जा रही है तो नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जा रही है, तो यहाँ पे पॉजिटिव आता है, दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव। और ऑल्सो रिफ्लेक्टेड वेव, देखो यहाँ से इंसिडेंट वेव जाएगी इस मीडियम के, ये जो रेरर मीडियम है यहाँ से रिफ्लेक्शन होकर वापस निकलेगी। रिफ्लेक्टेड वेव का इक्वेशन कैसा होगा, ए साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स। बच्चों यहाँ पे एक पॉजिटिव है, ओमेगा टी पॉजिटिव है, के एक्स निगेटिव है। इसका मतलब ये होता है जो रिफ्लेक्टेड वेव है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग वापस जाएगी। दूसरी बात, मैंने यहाँ पे पाई ऐड नहीं किया है क्योंकि यहाँ पे जो रिफ्लेक्शन हो रहा है, देखो इंसिडेंट वेव ऐसी जा रही है, रेयर मीडियम के ऊपर रिफ्लेक्शन हो रहा है और वहाँ से वापस जा रही है। अगर रेयर मीडियम से रिफ्लेक्शन होगा तो फेज चेंज कितना होता है, 0, इसलिए मैंने यहाँ पे पाई ऐड नहीं किया है। अब देखो आफ्टर सुपरपोजिशन इंसिडेंट वेव एंड रिफ्लेक्टेड वेव का अगर सुपरपोजिशन होगा तो आफ्टर सुपरपोजिशन क्या हो जाएगा, देखो आफ्टर सुपरपोजिशन y इज इक्वल टू वाई आई प्लस वाई आर। इंसिडेंट वेव एंड रिफ्लेक्टेड वेव में सुपरपोजिशन होगा तो हम दोनों की एडिशन करेंगे तो y इज इक्वल टू इंसिडेंट वेव का इक्वेशन क्या था, a साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस के एक्स y इज इक्वल टू a साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस a साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स, ऐसा लिखेंगे इक्वेशन को। ओके, अब देखो बच्चों y इज इक्वल टू a साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स, ऐसा लिखेंगे। ओके, हमने क्या किया है, अब देखो यहाँ पे साइन ऑफ c प्लस डी का फॉर्मूला है। c कौन है, साइन ऑफ c क्या है, ओमेगा टी प्लस के एक्स, एंड साइन ऑफ d क्या है, ओमेगा टी माइनस के एक्स। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a इंटू 2 इंटू साइन ऑफ c प्लस डी, c मतलब ओमेगा टी प्लस के एक्स, ओमेगा टी माइनस के सी, इन दोनों की एडिशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ओमेगा टी क्या हो जाएगा, 2 ओमेगा टी, के एक्स माइनस के एक्स कैंसिल हो जाएगा, डिवाइड बाई 2 इंटू साइन ऑफ, देखो c प्लस डी किया पहले, अब कॉस ऑफ c माइनस डी, मतलब c माइनस डी मतलब ओमेगा टी प्लस के एक्स माइनस ऑफ ओमेगा टी माइनस ऑफ के एक्स, ओमेगा टी कैंसिल, के एक्स माइनस माइनस प्लस के एक्स कितना हो जाएगा, 2 के एक्स डिवाइड बाई 2, 2 कैंसिल, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू ए, वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2a इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी इंटू कॉस ऑफ के एक्स। बच्चों के एक्स और टर्म एम्पलीट्यूड के साथ में मैच करते हैं तो क्या होता है, y इज इक्वल टू 2a कॉस ऑफ के एक्स इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी। दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्टेशनरी वेव जनरेटेड इन द open organ pipe.
ओपन ऑर्गन पाइप की में इंसिडेंट वेव एंड रिफ्लेक्टेड वेव दोनों का सुपरपोजिशन होके, इंसिडेंट वेव रिफ्लेक्टेड वेव दोनों का सुपरपोजिशन होके जो स्टेशनरी वेव जनरेट होती है उसका ये इक्वेशन होगा, y इज इक्वल टू ए कॉस ऑफ के एक्स इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी। x इज इक्वल टू जीरो पोजिशन ये है, ध्यान में रखना, इस साइड पॉजिटिव है, इस साइड निगेटिव है, ओपन ऑर्गन पाइप है। अब हमें क्या करना है बच्चों, ये इक्वेशन आया, अब इस इक्वेशन से हमें नोड्स की पोजीशन क्या होगी और एंटी नोड्स की पोजीशन क्या होती है, उनके मतलब पोजीशंस निकालना है। ओके, तो अब हमें देखना है पोजीशन ऑफ नोड्स एंड पोजीशन ऑफ एंटी नोड्स। ओके, पोजीशन ऑफ, पहले क्या नोड्स देखते हैं। ओके, पोजीशन ऑफ नोड्स, देखो y इज इक्वल टू क्या इक्वेशन था, 2a, y इज इक्वल टू 2a इंटू कॉस ऑफ के एक्स इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी, ऐसा इक्वेशन था। अब इसमें क्या है बच्चों, ये के एक्स वाली एम्पलीट्यूड वाली टर्म है और ये ओमेगा टी क्या है, मतलब साइन ऑफ ओमेगा टी हार्मोनिक फंक्शन है, मतलब एम्पलीट्यूड क्या है, a इज इक्वल टू 2a इंटू कॉस ऑफ के एक्स, ये एम्पलीट्यूड वाला इक्वेशन है। एम्पलीट्यूड कांस्टेंट नहीं है, स्टेशनरी वेव में आपको पहले से पता है एम्पलीट्यूड वेरी होता है, मैंने आपको कल ही समझाया था लास्ट लेक्चर में। देखो अब देखो बच्चों, कैपिटल A इज इक्वल टू ए कॉस ऑफ के एक्स, एम्पलीट्यूड का ये इक्वेशन है। एट नोड्स क्या होते हैं, पॉइंट ऑफ जीरो डिस्प्लेसमेंट, पॉइंट ऑफ जीरो एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड की वैल्यू जीरो रखी, जीरो रखने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2a इंटू कॉस ऑफ के एक्स इक्वल टू जीरो, कॉस ऑफ के एक्स इज इक्वल टू जीरो, इसका मतलब के एक्स कितना होगा, कॉस थीटा जीरो कब होता है, कॉस थीटा ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू अगर थीटा होगा तो कॉस थीटा जीरो होता है, मतलब ऑड मल्टीपल मतलब क्या करना पड़ेगा, 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई टू, ऐसा लिखना पड़ेगा। इसका मतलब देखो के एक्स इज इक्वल 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई टू। अब क्या करेंगे बताओ बच्चों, के एक्स की जगह पे, के की जगह पे क्या रखेंगे, 2 पाई बाय लैम्बडा इंटू एक्स इज इक्वल टू के की जगह पे 2n प्लस 1 इंटू पाई बाय टू। देखो पाई पाई क्या हो जाएगा, कैंसल, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, शिफ्ट करेंगे तो 2n प्लस 1 इंटू लैम्बडा बाय, ये 2 नीचे जाएगा और लैम्बडा ऊपर जाएगा तो 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 4, लैम्बडा बाय 4। अब देखो n की वैल्यू वेयर n इज इक्वल टू 0 1 2 3 ऐसा है, n की वैल्यू 0 रखेंगे तो क्या करेंगे, n की वैल्यू अगर 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 इंटू लैम्बडा बाय 4, तो 0 इंटू 2 0 प्लस 1 टू लैम्बडा बाय 4, मतलब लैम्बडा बाय 4 आएगा। उसके बाद में 1 रखेंगे तो 2 इंटू 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 3 लैम्बडा बाय 4, उसके बाद में 5 लैम्बडा बाय 4। ये पोजीशन ऑफ क्या है, नोड्स, मतलब नोड ये जो ओपन एंड है, ध्यान में रखना, नोड क्या होगा, उसकी पहली पोजीशन होगी ओपन एंड पे एंटी नोड ही फॉर्म होता है, हमेशा ध्यान में रखना, चाहे ये ओपन एंड हो या ये ओपन एंड हो, क्योंकि ओपन एंड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो मतलब फ्री होते हैं वाइब्रेट होने के लिए। जब पार्टिकल्स फ्री होंगे तो वहाँ पे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होता है। इसीलिए चाहे ओपन ऑर्गन पाइप हो या क्लोज ऑर्गन पाइप हो, अगर उसका एंड कोई ओपन होगा तो वहाँ पे एंटी नोड ही फॉर्म होगा। ओके, तो यहाँ पे दोनों एंड ओपन है तो दोनों एंड पे यहाँ पे क्या फॉर्म होने वाला है, एंटी नोड फॉर्म होना ही है। और फर्स्ट नोड कहाँ पे फॉर्म होगा, उन्होंने कहा है लैम्बडा बाय 4 पे, मतलब अंदर कहीं पे लैम्बडा बाय 4, यहाँ से जो लैम्बडा बाय 4 जो भी वेव जनरेट होगी उसकी वेवलेंथ का 1/4 डिस्टेंस पे फर्स्ट एंटी नोड फॉर्म होगा। उसके बाद में 3 लैम्बडा बाय 4, मतलब इस एंड से 3 लैम्बडा बाय 4 जो भी वेव होगी उसका 3 लैम्बडा बाय 4 यहाँ से इस एंड से जो भी डिस्टेंस होगा उससे क्या फॉर्म होगा, नोड फॉर्म होगा। उसके बाद में 5 लैम्बडा बाय 4, इस तरह से मतलब पोजीशन होगी नोड्स की। ओके, अब देखते हैं हम लोग पोजीशन ऑफ एंटी नोड्स। एंटी नोड्स, पोजीशन ऑफ एंटी नोड, पोजीशन ऑफ नोड्स आपको दिखाई
अब पोजीशन ऑफ एंटी नोड क्या होती है देखते हैं। पोजीशन ऑफ एंटी नोड देखो, एम्पलीट्यूड का इक्वेशन क्या है रे, 2a इंटू कॉस ऑफ के एक्स इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी, ऐसा स्टेशनरी वेव का इक्वेशन है। इसमें एम्पलीट्यूड टर्म कौन सी है, a इज इक्वल टू 2a इंटू कॉस ऑफ के एक्स। जो स्टेशनरी वेव जनरेट होती है इन अ पाइप ओपन एट बोथ द एंड, उसका जो इक्वेशन है स्टेशनरी वेव का वो a इज इक्वल टू a कॉस ऑफ के एक्स है। अब देखो एट एंटी नोड a, एट एंटी नोड पे क्या होना चाहिए, a शुड बी इक्वल टू 2a। अगर a यहाँ पे 2a रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2a की जगह पे ये इक्वेशन रखते हैं, 2a इंटू कॉस ऑफ के एक्स इज इक्वल टू 2a कैंसल, तो कॉस ऑफ के एक्स इज इक्वल टू क्या है, 1 है। इसका मतलब के एक्स क्या होगा, कॉस थीटा अगर 1 होता है तो थीटा कितना होता है बच्चों, आपको पता है कॉस 0 1 है, कॉस ऑफ 180 माइनस 1 है, लेकिन आपको क्या करना है, बाय मैग्नीट्यूड 1 किसका किसका मैग्नीट्यूड है वो देखना है, प्लस माइनस का आपको सोचना नहीं है यहाँ पे। इसका मतलब के एक्स कितना होना चाहिए, बाय मैग्नीट्यूड अगर सोचेंगे सिर्फ 1 अगर मैग्नीट्यूड होना चाहिए तो के एक्स कितना होना चाहिए, n इंटू पाई होना चाहिए कि नहीं, n की वैल्यू क्या है, n इज इक्वल टू 0 1 2 3 ऐसा। देयरफॉर के की जगह पे 2 पाई बाय लैम्बडा इज इक्वल टू x की जगह पे x n पाई, n इंटू पाई, पाई पाई क्या हो जाएगा कैंसल, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n इंटू लैम्बडा बाय 2। देखो n की वैल्यू अगर x इज इक्वल टू n की वैल्यू 0 रखेंगे तो 0, n की वैल्यू 1 रखेंगे तो लैम्बडा बाय 2, n की वैल्यू 2 रखेंगे तो 2 इंटू लैम्बडा बाय 2 क्या हो जाएगा, लैम्बडा 3 लैम्बडा बाय 2। ये पोजीशंस होगी किसकी, एंटी नोड्स की। मतलब एंटी नोड ओपन ऑर्गन पाइप में आपको पता है ये ऑर्गन पाइप है, देखो x इज इक्वल टू 0 मतलब ये पोजीशन होती है, ये जो पॉइंट्स है ना ये x इज इक्वल टू 0 पे है, x इज इक्वल टू 0 ये पॉइंट है, मतलब यहाँ पे एंटी नोड फॉर्म होता है। उसके बाद में लैम्बडा बाय 2 मतलब अंदर जो भी वेव जनरेट होगी उसके हाफ ऑफ वेवलेंथ, यहाँ से जिस भी डिस्टेंस पे होगी वहाँ पे एंटी नोड फॉर्म होगा, और कोई भी ओपन एंड क्यों ना हो वहाँ पे एंटी नोड ही फॉर्म होता है। और देखो दो एंटी नोड्स के बीच में कितना डिस्टेंस है, लैम्बडा बाय 2 0, मतलब किसी दो एंटी नोड्स जो सक्सेसिव एंटी नोड्स होते हैं उनके बीच में का डिस्टेंस कितना होता है, लैम्बडा बाय 2। ओके, तो इस तरह से आपको पोजीशन ऑफ एंटी नोड्स देखी। पोजीशन ऑफ नोड्स कैसी थी, लैम्बडा बाय 4 इस केस में, मतलब क्लोज ऑर्गन पाइप में पोजीशन ऑफ नोड्स कैसी थी, लैम्बडा बाय 4 3 लैम्बडा बाय 4 ऐसी थी ना। और पोजीशन ऑफ एंटी नोड कैसी है, 0 लैम्बडा बाय 2 लैम्बडा 3 लैम्बडा बाय 2, जो भी वेवलेंथ होगी उसके लिए ये पोजीशंस नोड्स एंड एंटी नोड्स की क्या पोजीशन है वो मैंने आपको बताई है। ओके, समझ में आ गया बच्चों, इसमें कुछ डाउट है आपको बच्चों? अब हमें देखना है मोड्स ऑफ वाइब्रेशन ऑफ एयर कॉलम इन ओपन ऑर्गन पाइप। मतलब ओपन ऑर्गन पाइप में अगर एयर कॉलम वाइब्रेट होगा तो उसके अलग अलग फ्रीक्वेंसीज कैसी होगी वो हमें देखना है। और उसमें भी हम क्या कर रहे हैं, देखो मतलब ओपन ऑर्गन पाइप मतलब दोनों एंड उसके ओपन होते हैं, और आपको पता है मैंने आपको कहा है जो भी एंड पाइप का ओपन होगा वो ओपन होने की वजह से यहाँ के जो पार्टिकल्स होते हैं, यहाँ पे अगर वेव पहुँचेगी तो यहाँ के पार्टिकल्स वाइब्रेट होने के लिए फ्री है, इसीलिए यहाँ पे क्या फॉर्म होता है, एंटी नोड कंपल्सरी फॉर्म होना ही चाहिए। और फंडामेंटल मोड के लिए कम से कम उसमें स्टेशनरी वेव जनरेट होने के लिए यहाँ पे अगर दोनों एंटी नोड होगी तो स्टेशनरी वेव जनरेट हो सकती है क्या, उसके लिए कम से कम एक नोड की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे देखो अल्टरनेट बनना चाहिए, मतलब अल्टरनेट बनना चाहिए नोड्स एंटी नोड्स। यहाँ पे देखो एंटी नोड नोड एंड एंटी नोड अल्टरनेट बन गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो ऐसा ऐसा हो जाएगा कुछ, ऐसा कुछ बन जाएगा बच्चों। ओके, तो दोनों एंड पे क्या हो जाएगा, एंटी नोड एंड यहाँ पे हो जाएगा नोड। तो ये है फंडामेंटल मोड फॉर ओपन पाइप। मतलब इसमें अगर आप ओपन पाइप को आपने अगर एयर अंदर पुश की तो उसमें कम से कम स्टेशनरी वेव फॉर्म होने के लिए
उसका साउंड सुनाई देने के लिए जो फर्स्ट फ्रीक्वेंसी जनरेट होती है, उस वक्त फर्स्ट वाइब्रेशन के वक्त क्या ऑब्जर्वेशन है, तो दोनों एंड पे क्या होते हैं, एंटी नोड, एंड यहाँ पे होता है नोड। बच्चों आपको पता है ये हाफ ऑफ द लूप है और ये हाफ ऑफ द लूप है, तो ये कंप्लीट लूप बन गया, दोनों को ज्वाइन करेंगे तो हाफ ऑफ द लूप एंड हाफ ऑफ द लूप। आप सबको पता है ये लेंथ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो ये λ/4, ये λ/4, तो क्या हो जाएगा λ1/4 प्लस λ1/4। फर्स्ट मोड के इसलिए λ1 उसको नाम दे रहा हूँ, तो कितना हो जाएगा λ1/2 बन जाएगा ये लेंथ। इसका मतलब λ1 इज इक्वल टू क्या हो गया 2l। बच्चों λl की वैल्यू 2l हो गई। अब हमें देखना है इस वक्त की फ्रीक्वेंसी, हमने फाइंड की है वेवलेंथ। फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देयरफॉर आपको पता है वेलोसिटी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। फर्स्ट है इसलिए n1 λ1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा v डिवाइड बाई n1। ध्यान में रखना वेलोसिटी चाहे फर्स्ट मोड हो, सेकंड मोड हो, थर्ड मोड हो, वेलोसिटी अंदर जो वाइब्रेशन की है, एयर कॉलम जो पास होता है, वेव पास होती है एयर कॉलम की, उसकी वेलोसिटी हमेशा कैसी रहती है, कांस्टेंट, चाहे फर्स्ट मोड हो, सेकंड मोड या थर्ड मोड हो। देयरफॉर λ1 इज इक्वल टू क्या है v डिवाइड बाय n1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा v डिवाइड बाय λ1। λ1 कितना है रे, 2l है, देखो 2l है, λ1 कितना है 2l है। n1 इज इक्वल टू v डिवाइड बाय λ1 की जगह पे क्या रख दिया 2l, तो ये हो गया फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। ओके, ये हो गई फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। अब हमें देखना है, और इसे कहते हैं फर्स्ट मोड। ओके, ये फर्स्ट मोड की फ्रीक्वेंसी है। अब हमें देखना है सेकंड मोड। सेकंड मोड के लिए क्या करना है बच्चों, देखते हैं। सेकंड मोड के लिए आपको पता है यहाँ पे एंटी नोड तो फिक्स है दोनों एंड पे, और अंदर एक नोड था, कौन से मोड में, फर्स्ट मोड में। अब क्या करना पड़ेगा, हमें अंदर नोड बढ़ाने पड़ेंगे। अब नोड बढ़ाएंगे मतलब 2 नोड करेंगे। ओके, 2 नोड किया है, लेकिन नोड के बाद में नोड अच्छा नहीं दिखता, मतलब अंदर एक एंटी नोड भी होना चाहिए। मतलब कैसा होगा, देखो एंटी नोड, नोड, फिर एक एंटी नोड, फिर नोड एंड फिर एंटी नोड, ऐसा सीक्वेंस है। अब इक्वल डिस्टेंस पे हमें सब ये सेट करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे अगर एंटी नोड फॉर्म होगा तो नोड यहाँ पे फॉर्म होना चाहिए, फिर एंटी नोड फॉर्म होगा, फिर नोड फॉर्म होना चाहिए, और फिर एंटी नोड फॉर्म होना चाहिए। तो देखो ओके, तो ये सेकंड मोड है। सेकंड मोड में कि देखो फर्स्ट मोड में एक नोड फॉर्म हुआ था, अब 2 नोड फॉर्म होना चाहिए। बाकी एंटी नोड तो आप कैसे चाहिए, देखो 2 एंड पे एक एंटी नोड और एक बीच में एंटी नोड। तो सेकंड मोड में देखो 3 एंटी नोड एंड 2 नोड फॉर्म होते हैं। ओके, अब यहाँ पे देखो लैम्बडा के फॉर्म में, ये देखो ये क्या है, हाफ ऑफ द मतलब लूप है, मतलब ये λ/4 है। तो टोटल देखो लेंथ इज इक्वल टू λ/4, ये कंप्लीट लूप है एक, तो ये λ/2 है, λ/4 λ/2 λ/2/4 प्लस ये क्या है λ2 डिवाइड बाई 2, हाफ ऑफ द वेवलेंथ, एक लूप यानी, और हाफ लूप है मतलब क्या होना चाहिए λ2/4, मतलब 1/4 ऑफ द वेवलेंथ होना चाहिए, हाफ ऑफ द लूप मतलब। तो ये क्या हो जाएगा, देखो L इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो बच्चों टोटल कैलकुलेशन करेंगे तो ये λ2 आ जाएगा। देखो कैलकुलेशन आप खुद से करके देख सकते हो, मतलब ये लेंथ इज इक्वल टू क्या आ गया λ2, देयरफॉर λ2 इज इक्वल टू क्या है L है। समझ में आ गया यहाँ तक। ये वेवलेंथ आ गया, फ्रीक्वेंसी निकालना है, देयरफॉर V इज इक्वल टू क्या होता है λ2, सेकंड फ्रीक्वेंसी निकालना है सेकंड मोड की n2, तो n2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा V डिवाइड बाय λ2
v डिवाइड बाय लैम्बडा 2 की जगह पे क्या रखेंगे l, 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 से डिवाइड करो, 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया, और ये क्या है v डिवाइड बाय 2l। फंडामेंटल मोड की फ्रीक्वेंसी है कि नहीं v डिवाइड बाय 2l इस केस में, तो n2 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ n1, मतलब सेकंड मोड की फ्रीक्वेंसी फर्स्ट मोड की फ्रीक्वेंसी के ट्वाइस है। ओके, अब हमें देखना है थर्ड मोड। थर्ड मोड देखते हैं। देखो फर्स्ट मोड में एक नोड फॉर्म हुआ था, सेकंड मोड में 2 नोड फॉर्म हुए थे, हमें किए तो दोनों। थर्ड मोड में कितने नोड फॉर्म होने चाहिए? 3। अब ये वैसे भी हम समझ सकते हैं, कैसे देखो ऐसा निकालता हूँ। देखो इस एंड पे एंटी नोड है और ओपन एंड पे एंटी नोड, ये दोनों। अब बीच में हमें कितने नोड, अब देखो इसके बाद में नोड के बाद एंटी नोड के बाद में नोड आना ही है, फिर एंटी नोड आना ही है, फिर नोड आना है, फिर एंटी नोड, फिर नोड और फिर एंटी नोड। देखो कितने नोड फॉर्म हो गए? 3 होने चाहिए, क्योंकि इसके पहले 2 नोड हुए हैं, अब कुछ ऐड कर रहा है तो और एक नोड बढ़ाना पड़ेगा, और उसके लिए जितने एंटी नोड बढ़ाने पड़ेंगे बढ़ाओ। तो थर्ड मोड के लिए क्या हो जाएगा? देखो थर्ड मोड के लिए इसे अब ठीक ठाक सिस्टमेटिक लिखना पड़ेगा। नोड, उसके बाद में एक एंटी नोड, फिर एक नोड, फिर एक एंटी नोड, फिर एक नोड और फिर एक एंटी नोड, ऐसा। ऐसा कुछ फॉर्म होगा। ओके, तो बच्चों अब देखो इसमें इस लेंथ ऑफ द पाइप में यल में कितना है? देखो लैम्बडा बाय 4, लैम्बडा बाय 2, लैम्बडा बाय 2, लैम्बडा बाय 4, तो लैम्बडा 3 कहता है उसे, लैम्बडा 3 बाय 4 प्लस लैम्बडा 3 बाय 2 प्लस लैम्बडा 3 बाय 2 प्लस लैम्बडा 3 बाय 4। पूरा कैलकुलेशन करो कितना आता है, देखते हैं। अब देखो इन दोनों के एडिशन करते हैं पहले, लैम्बडा 3 बाय 4 एंड लैम्बडा 3 बाय 4, इन दोनों के एडिशन अगर की तो ये क्या होगा? लैम्बडा 3 बाय 4 प्लस लैम्बडा 3 बाय 4 प्लस लैम्बडा 3 बाय 2 लैम्बडा 3 बाय 2। अब ये कैलकुलेशन बहुत इजी है, ये लैम्बडा 3 बाय 2 हो जाएगा और प्लस ये लैम्बडा 3 हो जाएगा, तो कितना होता है? देखो कितना होगा ये एडिशन करो कितना होता है? ये आपको आ जाएगा 3 लैम्बडा 3 बाय 2, ऐसा हो जाएगा यल। मतलब लैम्बडा 3 कितनी हो जाएगी फिर? लैम्बडा 3 कितना हो जाएगा? शिफ्ट करके देखो क्या होता है। लैम्बडा 3 इज इक्वल टू, शिफ्ट करो, 2l बाय 3, ऐसा हो जाएगा 2l बाय 3 लैम्बडा 3। ये लैम्बडा 3 मतलब थर्ड मोड का जब वाइब्रेशन होता है उस वक्त थर्ड मोड में वेवलेंथ कितनी होगी? लेंथ के फॉर्म में अगर उसकी वेवलेंथ निकालना है तो 2l बाई 3 वेवलेंथ होगी थर्ड मोड की। अगर थर्ड मोड की वेवलेंथ आ गई तो फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? देयरफॉर v इज इक्वल टू n3 इंटू लैम्बडा 3, देयरफॉर n3 इज इक्वल टू क्या होगा? v डिवाइड बाय लैम्बडा 3, v डिवाइड बाय लैम्बडा 3 कितना है? देखो 2l बाय 3, तो ये 3 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 3v डिवाइड बाय 2l, 3 ऊपर गए, n3 है। और आपको पता है 3 को अगर कॉमन निकाला तो ये क्या हो जाएगा? v डिवाइड बाय 2l। मतलब ये v डिवाइड बाय 2l क्या है? 3 इंटू वी डिवाइड बाई 2l क्या है? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी n1। मतलब क्या होता है यहाँ पे? थर्ड मोड की जो फ्रीक्वेंसी होती है, थर्ड मोड की जो फ्रीक्वेंसी होती है, इट इज अ थ्राइस ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। ओके, अब इससे कंक्लूजन्स क्या निकाल सकते हो हम लोग? इससे कंक्लूजन्स आप निकाल सकते हो, देखो आपने फ्रीक्वेंसीज देखी है सभी मोड की, इससे कंक्लूजन क्या निकाल सकते हो?
कंक्लूजन्स। देखो डिफरेंट मोड से हमने कंक्लूजन क्या निकाले हैं यहाँ पे आप देखेंगे। देखो फ्रीक्वेंसी का रेशो कैसा है, यहाँ पे ओपन ऑर्गन पाइप के लिए फ्रीक्वेंसी का रेशो कैसा है, N1:2 N2:2 N3 कैसा है। देखो पहली फ्रीक्वेंसी N1, दूसरी फ्रीक्वेंसी थी ट्वाइस ऑफ N1, तीसरी फ्रीक्वेंसी थ्राइस ऑफ N1, मतलब 1:2 2:2 3। एक ये कंक्लूजन है। दूसरा कंक्लूजन क्या निकालेंगे, दूसरा कंक्लूजन ये है बच्चों, ऑल हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट। ऑल मतलब क्या, इवन एंड ऑड, पूरे हार्मोनिक्स प्रेजेंट है। आप देख सकते हैं इवन हार्मोनिक्स भी प्रेजेंट है। देखो ये हो गए इवन हार्मोनिक्स और ये दोनों क्या हो गए, ऑड हार्मोनिक्स। देखो 4N1 5N1 ऐसा सीक्वेंस रहेगा। मतलब देखो इसमें ऑड हार्मोनिक्स कौन से, N1 3N1 5N1, ये हो गया ऑड हार्मोनिक्स। और ये हो गए इवन 2N1 4N1, ये क्या हो गया इवन। मतलब क्या है, ऑल हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट, ऑल हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट। देखो मतलब सभी फ्रीक्वेंसीज प्रेजेंट है। इवन मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी भी प्रेजेंट है। देखो 2N1 4N1। ऑड मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज भी प्रेजेंट है इसमें, 1 3 एंड 5 वाले। ओके अब ऑल हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट। एंड थर्ड कंक्लूजन हम क्या निकाल सकते हैं, देखो पीथ ओवरटोन, पीथ ओवरटोन इज इक्वल टू P + 1th हार्मोनिक। देखो पीथ ओवरटोन मतलब P की जगह पे मैं फर्स्ट लिखता हूं, फर्स्ट ओवरटोन, फर्स्ट ओवरटोन इज इक्वल टू, देखो P की जगह पे 1 रखा, 1 + 1th हार्मोनिक मतलब सेकंड हार्मोनिक। ऐसा फार्मूला सेटिस्फाई होता है क्या, देखते हैं। देखो फर्स्ट ओवरटोन इज इक्वल टू 1 + 1 मतलब सेकंड हार्मोनिक। देखो फर्स्ट ओवरटोन ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है और ये है, मतलब ये फंडामेंटल के बाद में आती है, ये है फर्स्ट ओवरटोन। फर्स्ट ओवरटोन क्या है, देखो सेकंड हार्मोनिक है कि नहीं। उसके बाद में सेकंड ओवरटोन क्या है, सेकंड ओवरटोन थर्ड हार्मोनिक है। थर्ड ओवरटोन देखो ये थर्ड ओवरटोन है, फंडामेंटल के बाद में थर्ड ओवरटोन क्या है, फोर्थ हार्मोनिक। मतलब पीथ ओवरटोन इज इक्वल टू P + 1th हार्मोनिक। ये कंक्लूजन्स ओपन ऑर्गन पाइप के लिए सेटिस्फाई होता है, आपने देखा है। ओके बच्चों, समझ में आ गया सब कुछ। थैंक यू।